खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, मैं रवि कुमार पांडे और आप लोगों के साथ आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। हार्दिक बधाइयां सभी को, पूरे तरंग 24 न्यूज टीम को, पूरे परिवार को। और हमारे ये तरंग 24 न्यूज पर जितने भी सदस्य हैं, अब लगभग 83,000 से ज्यादा भी हो चुके हैं, उन सभी को हमारा तहे दिल से शुक्रिया जो लगातार मुझे सपोर्ट करते हैं। और शुरुआत करूंगा सीधी की खबरों को लेकर के, फिर से नए वर्ष की शुरुआत करेंगे इस खबरों से जो खुशियों का पल सीधी में छाया हुआ है। पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको वो पल जहां मंदिरों में लोग सबसे पहले सीधी में दर्शन करने पहुंचे। देखिए ये विजुअल। लगातार बात करूं कि सीधी जिले में खुशियों का कल माहौल बना रहा और हर जगह कहीं ना कहीं भीड़ भी बनी रही। जहां पूजा पार्क में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई, पूजा पार्क में मैंने जहां तक देखा और आपको भी देखने को मिल पा रहा होगा कि काफी लड़के लड़कियां और बुजुर्ग भी पहुंचे वहां पर मूर्ति रखी उनके दर्शन करने। भगवान के ईश्वर के दर्शन करने के बाद वहां से जैसे ही निकलते हैं तो इसके बाद पहुंचते हैं पूजा पार्क के ठेले पर, जहां सामने आपको ठेला भी दिखाई दे रहा होगा कि लोग वहां भी नाश्ता पानी करते हुए नजर आ रहे हैं। खुशियों के इस पूरे मामले पर देखने को जहां तक मिला कि कल कई मंदिरों में भी लगातार भंडारा हुआ, जहां की किसी की मन्नत रही और कोई नए साल के अवसर पर कई संगठन के द्वारा भंडारा में प्रसाद का वितरण लगातार हुआ। देखिए ये वीडियो। साथ ही कई लोग हैं जो लगातार आप स्क्रीन में देख रहे होंगे नीचे, जो कि उनके द्वारा नववर्ष की हार्दिक बधाई पूरे भारतवर्ष को देनी थी, जो कि लगातार विज्ञापन के तौर पर उनके द्वारा ये दिया गया। जहां आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में जितने भी कुछ जिले हैं आसपास के, उनके द्वारा जो है आप सभी को बधाइयां दी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि भविष्य में कभी भी आप कोई भी अगर कदम उठाते हैं तो लगातार खुशियां आपके लिए मैटर करती हैं। कभी आप ये नहीं सोचते कि आपके लाइफ में कहीं पे दुख होने वाला है, यानी कि जिंदगी में कहीं पर कोई दुख आने वाला है। जिस चीज की उम्मीद इंसान नहीं करता, ऐसे भी कई माहौल देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कल एक ऐसा भी मामला है जहां पर देखने को मिला कि एक व्यक्ति की मौत भी हुई, लेकिन मैं वो आपको दिखाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बात है कि नव वर्ष की हार्दिक बधाइयों पर सिर्फ खुशियों की ही सौगात लोगों को चाहिए, लेकिन मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, बल्कि सब बराबर है। दूसरी खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां आप लोगों को बताते चलें कि मध्य प्रदेश का सीधी जिले पर लगातार जो है मध्य प्रदेश के जो मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान का कहीं ना कहीं इस टाइम पर गरीबों पर बहुत बड़ा उपकार हो रहा है। देखने को यह मिला कि इस उपकार के तहत एक गरीब का घर नए साल से पहले ही एक दिन, यानी कि बात है 31 तारीख की, जहां देखा यह गया कि नए साल से पहले एक बड़ा तोहफा दिया गया, जहां एक गरीब का घर पर जेसीबी चलवा दिया गया। हालांकि ये बात शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नहीं बल्कि यहाँ के जो है अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा की गई, लेकिन किसका आदेश था ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि एक जो घर में
2 लोग आसियाना बसा के रखे हुए थे, उनका आसियाना टूट गया। देखिए ये बयान। क्या नाम है आपका? राजमरसा के ग्राम पंचायत कौन सी है? पड़खुरी। पता चला आपका मकान गिरा दिया गया जेसीबी से, क्या पूरा कारण रहा, कैसे गिरा दिया गया? सरपंच लोग एक कोई लिखा पढ़ी नहीं दे रहे यहाँ, न ये टीएसान मंजूर है, कुछ नहीं है, जीव जबरैया करेंगे सर। देवी दी ने साकेत नौकरी कैली थी, वो हमारा घर गिरवा दिया। कौन है देवी दी? देवी दी ने हिंटे है, बगल में है, वो बाबूगिरी में नौकरी के है, वही हमारा घर गिरवा दिया। ऐसा क्यों इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर आप? वो बोल रहे हैं कि हमको रोड चाहिए, रोड का गली दे रहे हैं ना, फिर भी नहीं मान रहे हैं कि हमारा घर गिरा दिया। हमारे लड़का पतो हो रहे, हमारे लड़की पतो है कि सब बेरा सामान दब गया, हमारा उसका गहना जो चढ़ा दिया था सब उसका गहना दब गया। माटी देख रहे हैं कि कितनी माटी हमारे पास बची है। अब जीव जबरैया कर रहे हैं, रहा नहीं देता है, कहा था हम नौकरी कर लिए हैं, पैसा हमारे पास बहुत है, तुमको रहने न देंगे। जिस दौरान आपका घर गिरवाया गया उस टाइम पर आप कहाँ थे? हम रीवा में रहे, हमारे ससुर भर्ती रहे, सर हम उहर रहे। इस घर में कौन मौजूद? पतो रही जी, रहती रही पतो। बहुत ही आपकी? जी हाँ, वही भर रही है, कोई नहीं है घर। कहा जा रहा है कि घर में जो है सामान वगैरह भी यहीं दब गया। सब दब गया सर। क्यों दब गया? अब टारे नहीं पाई, ओखा पकड़ पकड़ के झटक देते रहे, मैडम आई रही, सब झटक देते रहे, सामान निकल ही नहीं पाई से। तो आपको नोटिस भी दिया गया था कि आप जो है यहाँ से आप खुद इस जहाँ पर कब्जा किए हुए हैं वहाँ से हट जाइए, इसके बावजूद भी आप नहीं हटे, क्यों? अरे अब हमारे पास जगह नहीं रही सरकार, तब कहाँ चले जी बताइए। हम रात भर यहीं पन्नी में झोपड़ी में रही कर, अब देखी खटिया बिछी है, सब सामान दबा, घर होता जगह होता तब चले जाते। कोई पट्टे की भूमि नहीं है हमारे पास नहीं है सर, कोई पट्टे की भूमि, भूमिहीन है। भूमिहीन है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? ये 5 साल से घर बना है सर। 5 साल से? 5 साल से। इसके पहले आप कहाँ रहा करते थे? पहले पुराने घर में रहा रहे, बाप पिताजी हरन के मत यहीं से मिला सर, यहीं में हम बनाए रहे। पहले यहाँ आपके पिता भी रहा करते थे? पिताजी के रहती, भाई के घर है सर। ये आपकी पुश्तैनी है क्या? ये पुश्तैनी है जमीन। यह कितने साल के कब्जे की होगी? ये बहुत साल हो गया, बाप पुरखा सब मर गए सर, हम तो भाई के घर बना है ये सब। लगभग कितने साल बीत गए? अरे ये 70-75 साल बीत गए बाबू। आपको नोटिस कितनी बार दी गई थी? नोटिस हमारे पास एक बार आई है। एक बार आई है तो हम ला लिए है। अब को घर में रहा नहीं, तब किसका नोटिस आई हुई तो हम नहीं पाए। कभी टैक्स भरा है आपने इसका? 5000 भरा है सरकार। कब भरे हैं? तहसीलदार भरवाई से हमसे 5000 जुर्माना ली सी। अब हम क्या बताई हजूर, गरीब आदमी से लड़का पतो रहता है, अब भरवावत हमसे है, हेरो भरन हजूर, घर नहीं है हमारे पास तब ना। आपका सोनम साकेत। जब ये मकान आपका गिराया जा रहा था तब आप यहीं पर थे? कैसे मकान गिरा दिया गया? वो लोग आए, बोले कि ये घर के लोग कहाँ गए, तो हम बोले कि घर के लोग कोई नहीं है। तो बोले कि तुम्हारी मम्मी सास कहाँ गई, तो हम बोले लकड़ी की गई है। तो हम बोले कि 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपनी मम्मी को बुला के ला रही हूँ, इसके बाद आप घर गिरा दीजिएगा। अगर घर गिराने की बात कर रहे हैं तो हम अकेले हैं तो हम क्या करें। तो बोले कि 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं दी जाएगी। अच्छा, क्या कुछ गहने जेवर भी दब गए आपके? जी, बोले मंगलसूत्र था, सकरी थी कमर की, वो यहीं दब गए? था। हाँ। तो आज रात आपने कहाँ बिताया? यहीं पे। क्यों, मकान नहीं है आपका? नहीं, हमारे सास ससुर तो यहाँ हमें घर दे दिए थे, तो यहाँ कभी गिर गया तो हम कहाँ जाएं? लड़का हमारा नहीं आए, हम नहीं गए वहाँ। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति वहाँ सूरत में रहते, मजदूरी करते। क्या नाम है पति का? रवि साकेत। वहीं तीसरी खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां आप लोगों को बताते चले कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरे भारतवर्ष को बधाइयां दी गई, पूरे मध्य प्रदेश के वासियों को बधाइयां दी गई, जो आप लोगों को लगातार खबरों में देखने को मिलेगा। देखिए मामा का यह बयान। प्रिय बहनों और भाइयों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और आपके घर और आंगन खुशियों से भर जाए। लेकिन आप केवल आपके लिए नहीं है, अपने देश के लिए भी है, अपने प्रदेश के लिए भी है, अपने समाज के लिए भी है। अपने प्रचंड कर्म योगी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। अपने संकल्प की सिद्धि में वो दिन और रात जुटे हुए हैं और इसलिए हमें भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मैं दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के काम करूंगा। लेकिन केवल मैं नहीं,
हम मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि जो भी काम आपका हो, जो काम आप कर रहे हैं, वो केवल अपने लिए नहीं, अपने प्रदेश के लिए भी करें। पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, तभी तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। तो आइए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अपने आप को झोंक दें और पूरी क्षमता के साथ काम करें, ताकि हमारा देश भी आगे प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वहीं आप लोगों को बताता चलूं कि शिवराज सिंह चौहान का कहना यह है कि भारत में नौकरियों की आवश्यकता क्या है, यानी कि नौकरियां शायद उनके लिए, जो भारतवर्ष में जो मध्य प्रदेश के निवासी है उनके लिए नौकरी की आवश्यकता क्या है। उन्हें नौकरी तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। कोई भी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। लगातार लोगों को पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, या फिर जो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। ये उनका कहना नहीं, बल्कि समाज में ये उनकी बातों के जरिए ये देखने को मिल पा रहा है कि जहां तक है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इनका कहना यह है कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो क्या देश में आत्मनिर्भर जब सब बन जाएंगे तो किसी को नौकरी की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए उनका कहना यही है। यहां तक कि उनके द्वारा कुछ और भी कहना है जो आप लोगों को बताता चलूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुझे शिरडी आते हुए कई वर्ष हो गए हैं और मैं यह नए साल की कार्य योजना बनाता हूं कि शिरडी के जाते ही अपने सारे मंत्रियों व अधिकारियों की संयुक्त बैठक करता हूं और वहीं से नए साल के रोड मैप पर हमारा काम प्रारंभ हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया है। देश को 2026 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए मध्य प्रदेश को $550 मिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। यानी आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश को लेकर के 550 ट्रिलियन जो है मिलियन बात करूं कि इसे इकोनॉमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जाएगा। इस रोजगार पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं सभी युवाओं के लिए भी ये दुखद खबर है कि शिवराज सिंह हो या प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, किसी के द्वारा भी हमारे देश में रोजगार की बात नहीं की जाती। युवा फिर से 2023 में भी बेरोजगार रहेंगे। अब किस बात को मैं कहूं, ये खुशखबरी कहूं या दुख भरी खबर कहूं, जो भी आपको समझना हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत फिर से आप सभी को बधाइयां। तरंग 24 न्यूज टीम की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, आपके सभी परिवार में खुशियां ऐसे ही जो है बिखेरती रहें। सबके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।